मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज तो जो आप लोगों का जो सिलेबस है वो 30% कम हो गया है। अब ये सिलेबस 30% कम हो गया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पर्टिकुलर चैप्टर रिलेट नहीं किए। जैसे आपकी चैप्टर तो टोटल 15 है, चैप्टर टोटल कितने हैं 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर आगे होगा वही पैटर्न है कि भाई आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे जो यहां से जाएंगे। तो टोटल 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो टोटल आपकी चैप्टर कम नहीं किए। जैसे सपोज करो कि चैप्टर 1 है तो उसमें से कुछ टॉपिक निकाल दिए, ऐसे चैप्टर 2 हो गया तो उसमें से कुछ टॉपिक निकाल दिए, ऐसे कोई चैप्टर 3 हो गया उसमें से कोई टॉपिक निकाल दिया। तो पैटर्न वही है कि भाई 80 मार्क्स का तो आपका बोर्ड का पेपर होगा, 20 मार्क्स यहाँ से जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3 कितने मार्क्स का है। तो ये सारी चीजें होती हुई है जो मैंने जब 8-9 अप्रैल को मैंने जब पहला लेक्चर लिया था, जब मैंने वीडियो लेक्चर 1 लिया था तो वहां आप लोगों को मार्किंग स्कीम बताई थी कि भाई चैप्टर 1 कितने मार्क्स का है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 कितने मार्क्स के हैं, ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है, प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की है, स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स की है। तो वो सारी चीजें मैंने कुछ टाइम बता दी थी। तो मार्किंग स्कीम बदली नहीं है, जो चैप्टर जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स का ही है, केवल कुछ टॉपिक है ना वो रिमूव कर दिए गए हैं। अभी 30% सिलेबस क्या क्या रिमूव हुआ है, तो इसमें आप लोगों को जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे कि भाई ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है। तो जब हम पढ़ाएंगे तब हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अब जो जो पढ़ा दिया उसमें से क्या रिमूव हुआ है, क्योंकि सिलेबस अभी आया है 2-3 दिन पहले, तो जो जो पढ़ाया उसमें से क्या रिमूव हुआ है तो वो ध्यान रखो कि आपके जो चैप्टर 14 हमने पढ़ाया था, चैप्टर 14 पढ़ाया था तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर 14 में एक एक्सरसाइज 14.1 थी जिसमें अपन ने मीन पढ़ा था, एक एक्सरसाइज 14.2 थी जिसमें अपन ने मोड पढ़ा था, और एक एक्सरसाइज 14.3 थी जिसमें अपन ने मीडियन पढ़ा था, और एक एक्सरसाइज 14.4 थी जिसमें अपन ने ओग्यू पढ़ा था। समझ में आ गया? तो मेन को सोल्व करने के 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप लोगों के क्या हो गया कि जो एक्सरसाइज 14.1 तो एज इट इज है, डायरेक्ट मेथड भी है, अज्यूम्ड मीन मेथड भी है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों के सिलेबस से हट गया है। तो आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन कोई पूछे कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब उसको वो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे। अब इस जैसे मैं चीजें अभी बता रहा हूँ तो बहुत सारे क्या है कि घबरा जाएंगे। घबरा जाने का मीनिंग क्यों है कि सर हमने तो कॉपी में कर लिया स्टेप डेविएशन मेथड, कॉपी में करे या नहीं करे, ये सिर्फ फालतू चीजें करनी नहीं है। जिन्होंने कॉपी में कर लिया वो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। समझ में आ गया? क्योंकि पहले पता नहीं था, स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी में कर लिया तो वो काटना नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो, केवल उनको अब पढ़ना नहीं है, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब उसमें यूं घबराने वाली यूं फालतू मैसेज मत करने लग जाना कि कॉपी में कौन सा करना है यार, वो कर लिया कॉपी में यार, पहले वो कर लिया बाद में जो कर लिया वो ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब ऐसे ही मोड जो एक्सरसाइज 14.2 है वो पूरी की पूरी है सिलेबस में। 14.3 जो मीडियन है ना वो आप लोगों की पूरी है, और जो 14.4 जिसमें अपन ने ओग्यू पढ़ा था, लेस देन और मोर देन, वो 14.4 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, बिल्कुल कट। समझ में आ गया? तो एग्जाम में 14.4 बिल्कुल नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर 14 हमने जो पढ़ाया था तो उसमें 14.1 नहीं पढ़ा दी थी, जिसमें डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसमें डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मेथड सिलेबस में है, स्टेप डेविएशन मेथड सिलेबस में नहीं है। फिर सेकंड एक्सरसाइज 14.2 मोड वो आपके सिलेबस में पूरी की पूरी है। फिर 14.3 मीडियन और पूरी की पूरी है। 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है। अब जिसने कॉपी में 14.4 कर ली होगी तो कोई बात नहीं, कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी तो और भी अच्छी बात है। तो 14.4 आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को चैप्टर 15 पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है। चैप्टर 15 में मैंने आप लोगों को सारी पहले बेसिक चीजें बताई, फिर मैंने आप लोगों को आउटकम्स बताए, कुछ क्वेश्चन मैंने मन से बना के करवा दिए। चैप्टर 15 पूरा का पूरा ही है, फुल सिलेबस। चैप्टर 15 से कुछ भी नहीं कटवा है। समझ में आ गया? चैप्टर 15 में से कुछ भी कट नहीं हुआ, पूरा का पूरा आप लोगों के सिलेबस में है।
ये जो चैप्टर 15 है वो अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अभी लेक्चर नंबर 21 चल रहा है तो 22 और 23 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, तो ये अभी चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 15 से कुछ भी कट नहीं हुआ है। अब रही बात आगे की कि चैप्टर 15 के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आप लोगों के चैप्टर 1। चैप्टर 15 के बाद आप लोगों के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, या तो मैं स्टार्ट कर दूंगा या फिर रवि सर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर 1 में से आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो रवि सर जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बता देंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 है वो कट गई, चैप्टर जो 1 पढ़ाएंगे ना आगे, सॉरी मैं 15 बोल गया, चैप्टर 1 में अब हम आगे पढ़ाएंगे। चैप्टर 15 की कंप्लीट होने के बाद उसमें चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब इसमें एक एक्सरसाइज आगे चलेंगे तो मेरे हिसाब से 1.2 है, फिर एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 1.3 भी है और 1.4 भी है। अब मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, मुझे मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन टोटल 4 एक्सरसाइज है उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.4 जो यूक्लिड वाली है वो कट गई, 1.2 आपके सिलेबस में है, 1.3 भी आप लोगों के सिलेबस में है और 1.4 भी आप लोगों के सिलेबस में है। यानी कि चैप्टर 1 जब हम पढ़ाएंगे तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो अब पूरा सिलेबस कौन सा 30% कम हुआ, तो हम ऐसे जब हम पढ़ाते जाएंगे तो आप लोगों को बताते जाएंगे भाई ये चीजें कट हुई। अब मेन अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपना जो चैप्टर चल रहा था तो उसमें 15.1 कंप्लीट हो गई थी और 15.2 जो ऑप्शनल है वो भी अपन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 15.2 जो ऑप्शनल है वो अपन पढ़ेंगे, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आज अपन करेंगे। तो अब आप लोगों ने बुक परचेज कर ली होगी तो क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, तो क्वेश्चन में सीधा पढ़ देता हूं कि 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। Each is equally likely to visit the shop on day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on question number 1 the same day, question number 2 the consecutive the consecutive day, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंट डे। देखो क्वेश्चन पहले जब भी अपन कोई भी चीज मैथ में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कहने का मीनिंग 2 कस्टमर है, समझ में आ रहा है, एक तो श्याम है और एक है एकता। अब किसी की दुकान है तो श्याम और एकता जाते हैं, अब कभी भी जा सकते हैं, ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक कभी भी जाते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मीनिंग जरूरी नहीं है कि भाई ये ट्यूसडे को जाए तो श्याम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता भी ट्यूसडे को जाए, कोई जरूरी नहीं है। ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में कभी भी श्याम जा सकता है उस दुकान पे, और एकता भी ट्यूसडे टू सैटरडे उस दुकान पे कभी भी जा सकती है। तो इसमें ये लिख रहा है कि 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, यानी कि ट्यूसडे टू सैटरडे। Each is equally likely to visit the shop on day as on another day। समझ में आ रहा, कभी भी जा सकते हैं, सेम डे भी जा सकते हैं, जैसे शाम ट्यूसडे को जाते हैं ट्यूसडे को जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं। कुल मिला के किस टाइम पीरियड में शाम और एकता कभी भी जा सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि अब ये थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा ऑप्शनल है तो क्वेश्चन थोड़े लेवल के आएंगे, इसमें समझने के लिए माइंड लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जो ऑप्शनल है तो उसके क्वेश्चन थोड़े ऐसे आएंगे लेवल वाले। तो अब अपने को इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, कंसेक्यूटिव डे और डिफरेंट डे, ये अपना क्वेश्चन है। अब ये अपना अगर क्वेश्चन है तो अब अपन क्या करते हैं, इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स अपन लिख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले इसके आउटकम्स बनाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। दो पर्सन है, एक तो श्याम है और एक है एकता। इनके टोटल ये कितने तरीकों से जा सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में बना, और इनका जाने का तरीका क्या है, ट्यूसडे से लगा के सैटरडे तक। समझ में, ट्यूसडे से लगा के सैटरडे तक। अब मैं सपोज करो कि शाम को मैं लिख रहा हूं, तो एक आउटकम तो मैं यूं लिखता हूं कि भाई शाम ट्यूसडे को गया तो एकता भी ट्यूसडे को गई, एक आउटकम ये हो गया। समझ में आ गया। या फिर दूसरा आउटकम ये हो गया कि भाई शाम तो ट्यूसडे को गया, एकता वेडनेसडे को गई। फिर या ये हो सकता है कि भाई शाम तो ट्यूसडे को गया और एकता थर्सडे को गई, या फिर शाम ट्यूसडे को गया और एकता फ्राइडे को गई, और या फिर शाम ट्यूसडे को गया और एकता सैटरडे को गई।
समझ में आ गया। शाम ट्यूजडे को गया, देखता भी ट्यूजडे को गई। टोटल कितने तरीके से जा सकते हो, सारे तरीके लिखने पड़ेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स में, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि हो सकता है ना भाई, जैसे शाम और एकता दोनों ट्यूजडे हो गया, शाम ट्यूजडे हो गया, देखता वेडनेसडे हो गई, शाम ट्यूजडे हो गया, देखता थर्सडे हो गई, शाम ट्यूजडे हो गया, देखता फ्राइडे हो गई, शाम ट्यूजडे हो गया, देखता सैटरडे हो गई। या फिर दूसरा आउटकम, या ये तो आउटकम हो गया। इसके अलावा शाम ट्यूजडे को गया ही नहीं, शाम सपोज करो वेडनेसडे को गया, तो एकता ट्यूजडे को चली गई, एकता ट्यूजडे को जा सकती है। ये भी तो अलग आउटकम है भाई, ये भी अलग चीज होगी भाई, ये अलग, सभी अलग अलग चीजें आउटकम्स में। अब सपोज करो कि भाई शाम तो वेडनेसडे को गया और एकता वेडनेसडे को चली गई, या फिर शाम वेडनेसडे को गया तो एकता थर्सडे को गई, शाम वेडनेसडे को गया तो एकता फ्राइडे को गई, और शाम अगर वेडनेसडे को गया तो एकता सैटरडे को गई। समझ में आ गया। अब जरूरी थोड़ी है शाम वेडनेसडे को ही जाए, शाम थर्सडे को भी जा सकता है। तो शाम थर्सडे को गया तो एकता ट्यूजडे को गई, या तो शाम थर्सडे को गया तो एकता जरूरी थोड़ी है ट्यूजडे को जाए, एकता वेडनेसडे को भी जा सकती है। शाम थर्सडे को गया तो एकता भी थर्सडे को जा सकती है, शाम थर्सडे को गया तो एकता फ्राइडे को जा सकती है, और शाम अगर थर्सडे को गया तो एकता सैटरडे को भी जा सकती है। समझना। और ऐसे ही सपोज करो कि शाम को फ्राइडे को गया तो एकता ट्यूजडे को चली गई, या फिर शाम फ्राइडे को गया तो एकता वेडनेसडे को गई, या फिर शाम फ्राइडे को गया तो एकता थर्सडे को गई, या फिर शाम फ्राइडे को गया तो एकता भी फ्राइडे को गई, और या फिर शाम फ्राइडे को गया तो एकता सैटरडे को चली गई उस दुकान पे। समझ में आ रहा है। और क्या चाहिए, शाम ट्यूजडे को चला गया, वेडनेसडे को चला गया, थर्सडे को चला गया, फ्राइडे को चला गया, शाम सैटरडे को भी तो जा सकता है। शाम सैटरडे को गया तो एकता ट्यूजडे को चली गई, शाम सैटरडे को गया तो एकता वेडनेसडे को गई, शाम सैटरडे को गया तो एकता थर्सडे को गई, और शाम अगर सैटरडे को गया तो एकता फ्राइडे को चली गई, और शाम अगर सैटरडे गया तो एकता भी सैटरडे जा सकती है। अब टोटल आउटकम्स, अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है। मैंने तो बना लिया, अगर तुम और निकाल लो तो अच्छी बात है, मेरे को बताना इसके अलावा और निकले तो, ठीक है। यही निकलेगी और कोई नहीं निकलेगी। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज मैंने सबको घुमा घुमा के भेज दिया कि भाई शाम को भी मैंने अलग अलग दिन पे घुमा के भेजा, और उसके रेस्पेक्ट में मैंने एकता को अलग अलग दिन पे घुमा के भेज दिया। ये इतने तरीके से भेज सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं भेज सकते। दिन ट्यूजडे टू सैटरडे के बीच में भेजना, तो मैंने सबको घुमा घुमा के भेज दिया। तो अपने जो टोटल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, टोटल आउटकम्स 25। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 25। अब टोटल आउटकम्स 25। अब अपन ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, अभी तक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अब अपन ने क्या किया, टोटल आउटकम्स बना लिए 25। ये 25 तरीकों से दुकान पर जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। शाम और एकता मिलकर किसी पर्टिकुलर शॉप पे ट्यूसडे टू सैटरडे कितने तरीकों से जा सकते हैं, 25 तरीके से। तो 25 ही तरीके मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। समझ में आ गया। अब अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। पहला क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दुकान पर सेम डे, सेम जगह में एक ही दिन गए हो। तो अब अपने फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। एक ही दिन का मीनिंग दोनों ट्यूसडे को गए, या दोनों वेडनेसडे को गए, दोनों थर्सडे को गए, दोनों फ्राइडे को गए, दोनों सैटरडे को गए। तो अब फेवरेबल आउटकम्स में तो ये है, या तो दोनों ट्यूसडे को जाए। पहला आउटकम्स तो ये है, एक आउटकम तो ये हो गया, एक आउटकम ये हो गया दोनों वेडनेसडे को जाए, एक आउटकम ये हो गया दोनों थर्सडे को जाए, ये वाला। और एक आउटकम ये हो गया दोनों फ्राइडे को जाए, और एक आउटकम ये हो गया कि दोनों सैटरडे को जाए। इसके अलावा दोनों सेम डे पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल में कितने केस गए, 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 25। दोनों को कट कर देंगे 5 टेबल से, तो आंसर आएगा 1/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/5। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आप क्या करोगी, ये पूरा ये करके, पूरा यहां से करके ये आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। फिर जब नोट हो जाए तो वापस इसको चालू कर लेना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पहला क्वेश्चन जो अपना हो गया 1/5, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और वहां से नोट कर लेंगे। ये सारी चीजें मैं बहुत सी बार आप लोगों को बताता हूँ। और एक और चीज, जब आप लोगों को कुछ भी समझ में, जैसे किसी से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। लेकिन फालतू चीजें मत करना। समझ में आ गया? फालतू थैंक यू और ओके ये सारी चीजें नहीं करनी, लिखनी होगी। दूसरा क्वेश्चन, कंसेक्यूटिव डेज। देखो कंसेक्यूटिव डेज का मीनिंग होता है लगातार। समझ में आ रहा है? लगातार कंसेक्यूटिव डेज का मीनिंग समझ में आ गया? जैसे सपोज करो कि शाम ट्यूसडे को गया तो एक था वेडनेसडे आया, तो एक था वेडनेसडे को चली गई। या फिर शाम वेडनेसडे को गया तो एक था क्या हुआ, शाम ट्यूसडे को गया तो एक था वेडनेसडे को चली गई। या शाम वेडनेसडे को गया तो एक था थर्सडे को चली गई। या शाम थर्सडे को चला गया तो एक था फ्राइडे को चली गई। ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ लिखता हूँ। देखो फेवरेबल आउटकम्स में जो दूसरा क्वेश्चन है तो उसका फेवरेबल आउटकम्स तो ये हो गया ट्यूसडे और वेडनेसडे। शाम ट्यूसडे को गया तो एक था वेडनेसडे को गई। ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव डेज का मीनिंग एक दिन बाद। जैसे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है तो ये कंसेक्यूटिव डेज हो गया। ये नहीं हो सकता, ये हो गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर वेडनेसडे ट्यूसडे ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने का मीनिंग क्यों बोलोगे कि वेडनेसडे के बाद तो थर्सडे आता है, वेडनेसडे के बाद तो थर्सडे आता है, फिर कंसेक्यूटिव कैसे हुआ? कंसेक्यूटिव का मीनिंग सपोज इसका कहने का मीनिंग है शाम वेडनेसडे को गया, एक था ट्यूसडे को गई, तो एक था तो पहले गई चली गई ना, फिर एक था ट्यूसडे को चली गई तब शाम वेडनेसडे को गया। तो मैंने शाम को पहले लिख रखा है इसलिए ऐसा ये नजर आ रहा है, मैंने शाम गया तो पहले लिखा इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। बाकी है कंसेक्यूटिव डेज ही। शाम वेडनेसडे को गया, एक था ट्यूसडे को गई तो कंसेक्यूटिव ही तो हुआ। ये एक था पहले चली गई, बाद में गया, कंसेक्यूटिव हो गया। ये तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये वेडनेसडे थर्सडे ये कंसेक्यूटिव है। शाम वेडनेसडे को गया और एक था थर्सडे को गई, ये कंसेक्यूटिव है। फिर ये नहीं है, ये नहीं है। फिर थर्सडे ट्यूसडे ये भी नहीं है, थर्सडे वेडनेसडे ये कंसेक्यूटिव है। थर्सडे वेडनेसडे का मीनिंग शाम थर्सडे को गया, एक था वेडनेसडे को गई, लगातार दिन है। समझ में आ गया? ये नहीं है थर्सडे फ्राइडे ये कंसेक्यूटिव डे है कि शाम थर्सडे को गया, एक था फ्राइडे को गई। समझ में आ गया? ये नहीं है। फिर फ्राइडे ट्यूसडे ये भी नहीं है, फ्राइडे वेडनेसडे ये भी नहीं है। फ्राइडे थर्सडे ये है कि शाम फ्राइडे को गया, एक था थर्सडे को गई, ये फ्राइडे और ये थर्सडे ये कंसेक्यूटिव है। फिर फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे सैटरडे ये कंसेक्यूटिव है, फ्राइडे और सैटरडे। और सैटरडे ट्यूसडे ये नहीं है, सैटरडे वेडनेसडे ये भी नहीं है कंसेक्यूटिव, सैटरडे थर्सडे नहीं है, सैटरडे फ्राइडे है, शाम सैटरडे हो गया और एक था क्या चली गई फ्राइडे को चली गई, कंसेक्यूटिव डे है सैटरडे और फ्राइडे। और सैटरडे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम का टोटल आउटकम तो 25 है। टोटल आउटकम तो 25 है। फेवरेबल में कितने गए? गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8/25। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेना। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझा दिया। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वापस देख लिया करो, समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना डिफरेंट डे। डिफरेंट डे का मीनिंग अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफरेंट डे। तो डिफरेंट डे में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फेवरेबल अपॉन टोटल, क्योंकि आउटकम ज्यादा डिफरेंट डे का मीनिंग अलग अलग है। तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये डिफरेंट डे नहीं है, सेम डे, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा फेवरेबल आउटकम्स में, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इन 5 जगह को छोड़ दें, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि इसको और इसको और इसको, इन 5 जगहों को छोड़ दे, 5 दिनों को छोड़ दे तो सभी डिफरेंट डे ही है, अलग अलग दिन के हैं। तो ये बाकी इन 5 को छोड़ दे तो ये इनको गिनोगे तो 20 बचेंगे, तो 20/25। ठीक है। इसको 5 के टेबल से कट करेंगे तो 4/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ऑप्शनल का, लेकिन अपने को ऑप्शनल 10th क्लास में पढ़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।